अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया और उस बच्चे ने अपनी माँ के राजों से पर्दा उठा दिया और जमाने को बताया कि उसका असली बाप कौन है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान परेशान हो गए कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। ये पूरा वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इसराइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई साले और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता तो लोग जरीज साहब की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उसमें हजरत जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया हुआ था और अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल रहते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उनकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीज की इबादत का वक्त था और वह हस्ब मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के करीब जाकर खड़ी हो गई, अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है, क्या मैं नमाज तोड़ दूं, इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया। जब बेटी की तरफ से कोई जवाब ना आया तो वापस चली गई। दूसरे रोज भी अल्लाह वाली की माँ इबादत खाने में आई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। उस वक्त भी हजरत जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यही बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ की बात का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल कर लूं। बहरहाल वो इबादत करते रहे। माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतजार करती रही, फिर बेटे की बात का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस दफा नाराज होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद पैदा हो गई। चुनाचे वो उनको बदनाम करने की कोशिशें करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास वो औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर लेती। इसीलिए जरीज के हासिदैन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनाचे वो बदकिरदार तवाइफजादी हजरत जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा।
मगर जरीज वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं, तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धक्का लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता जो दिलों के भेद जानता है। अब वो बदचलन औरत दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की थी और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया कि वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू किया तो जरीज कहने लगे, भाइयों, मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जना है। जरीज ने कहा कि मैंने कोई जिना नहीं किया, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए हरगिज तैयार न थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बराअत का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शीर ख्वार बच्चा था, बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे, तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया और किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नजर में जरीज की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। और जो हासिदैन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया। यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीज के सामने माजरत करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं। अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह शक किया। हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, उसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि जैसे पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में
माँ ने भी कहा कि मैं भी गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए।